नमस्कार। खबर मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम शिवराज ने कहा कोरोना वॉरियर को धन्यवाद। सीएम ने की पैरामेडिकल स्टाफ की तारीफ। कहा कोरोना हारेगा देश जीतेगा। मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर की गई चर्चा। रिकवरी रेट 75% को ग्रोथ रेट कम। लॉकडाउन को लेकर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा रविवार को लॉकडाउन किया जाना जरूरी। पड़ोस के राज्यों से मुरैना और ग्वालियर फैल रहा कोरोना। विकास दुबे एनकाउंटर पर उमा भारती ने दिग्विजय के साथ मिलाया सुर में सुर। एमपी सरकार से पूछा सवाल। लगातार बढ़ रही कोरोना के केस। मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट। एक दिन में सामने आए 500 से ज्यादा पॉजिटिव केस। और अमिताभ के बाद अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव। दोनों को नानावटी अस्पताल में किया गया भर्ती। बाकी के परिवार और स्टाफ का टेस्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रिटिश शुरुआत करती है बड़ी खबर के साथ। मुरैना से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। परचून की दुकान में भीषण आग लगी है। बामुश्किल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आग से व्यापारी का लाखों का नुकसान हुआ है। दत्तपुर के पास पुरानी सब्जी मंडी की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तो मुरैना में एक दुकान में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने है, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। परचून की दुकान में भीषण आग लगी। मौके पर दमकल विभाग पहुंचा। बामुश्किल दमकल विभाग ने इस आग पर काबू पाया है और आग से व्यापारी का लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आग किस वजह से लगी, फिलहाल इसकी स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुरैना इस वक्त कोरोना संक्रमण के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है। इस वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करने मुरैना मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुरैना में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हो रहा है। पिछले एक सप्ताह में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। इस स्थिति में स्थानीय प्रशासन पूरी सजगता से कार्य कर रहा है और कोविड सैंपलिंग में वृद्धि की जाए, जिससे समय रहते कोरोना संक्रमितों की पहचान कर उनका समुचित उपचार पुख्ता रणनीति के साथ सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिले की सीमा पर विशेष निगरानी रखी जाए। बिना स्क्रीनिंग के जिले की सीमा से किसी को न आने दिया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना आगमन पर पुलिस हेलीपैड पर प्रदेश के मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों से भेंट की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना के पूर्व भाजपा नेता मृतक नरेश गुप्ता एवं उसके पिता राजा राम गुप्ता के घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। कोविड संकट को देखते हुए शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल का दौरा किया। इस दौरान शिवराज सिंह सभी कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा, मैं सभी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का अभिनंदन करता हूं। यह हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। उन्होंने सेवा का अनुपम उदाहरण पेश किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग के कारण मध्य प्रदेश कोरोना से जीतेगा। नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, बॉय हो, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। ये कोरोना योद्धा है हमारे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और इन्हीं के सहारे ठीक है, हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। और ग्वालियर में भी हमने सेवा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपनी जोखिम में डाल के आप दूसरों की सेवा में लगे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सबके समर्पण के कारण, आप सबकी तपस्या के कारण स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 55 लॉकडाउन को लेकर कहा कि रविवार को लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि रविवार को बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। कोरोना अभियान के तहत हम चुन चुनकर
कोरोना संदिग्धों को निकाल रहे हैं। पड़ोस के राज्यों में कोरोना मुरैना ग्वालियर में पहुंच रहा है। सीएम खुद ग्वालियर दौरे पर जाएंगे और वही ग्वालियर दौरे को उपचुनाव से बताया दूर कहा, कोरोना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। जो कोरोना है, हम मध्य प्रदेश में भले किल कोरोना अभियान चला लो, पाखंड है ये। ईश्वर के पास तो संत भी जाते हैं, शैतान भी जाते हैं। अब एक हाथ जगह तो कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए, हर जगह पाखंड करना मैं अच्छा नहीं मानता। उनको पुनर्विचार करना चाहिए, कम से कम एक हाथ पवित्र स्थान तो छोड़ देना चाहिए। मुरैना में कैबिनेट मंत्री ऐदल सिंह कंसाना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे संपर्क में 15 विधायक थे, 5 भाजपा में शामिल हो गए हैं। हाईकमान कहेगा तो 10 विधायकों को और कर देंगे भाजपा में शामिल। पूर्व की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर लगाए हैं वादा खिलाफी के आरोप। का विकास 15 महीने में कमलनाथ की सरकार ने क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे और हमने इन 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी ने जो चुनाव के पहले वादे किए थे, कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में जो बातें थीं, वो हमने उनको गिनाई और उनको बताया कि जो चुनाव घोषणा पत्र में आपके वादे थे वो आप पूरे करिए। जब उन्होंने पूरे नहीं किए तो आज ये हालत हुई कि देख लो कमलनाथ जी कहाँ हैं और शिवराज सिंह कहाँ। पूर्व विधायक राव विजेंद्र सिंह यादव का बीजेपी में राज्य मंत्री का पद मिलने के बाद पिपरई में पहला दौरा हुआ, जिसमें राज्य मंत्री विजेंद्र सिंह यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्यामा मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण करके एवं दीप जलाकर किया गया। राज्य मंत्री विजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मैं जब राजनीति में आया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि विधायकों के बाद मुझे फिर से विधायक का टिकट मिलेगा, मगर महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से मुझे दूसरी बार टिकट मिला और फिर से विधायक बनने के बाद मैं नहीं कांग्रेस पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दिया और आज मैं आप सबके बीच राज्य मंत्री बनकर खड़ा हूं। यह मेरे समस्त कार्यकर्ताओं व मेरे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है और मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि 3 साल में तीसरी बार चुनाव जीतकर मैं मध्य प्रदेश ही नहीं कई प्रदेशों का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। उमरिया जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने रविवार को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं, जिसका आज खासा असर देखने को मिल रहा है। उमरिया के मानपुर ब्लॉक में अचानक 15 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। बता दें कि रविवार के दिन के लिए कलेक्टर उमरिया के द्वारा एक आदेश जारी हुआ, जिसके तहत बोला गया है कि आज पूरी की पूरी बाजारें बंद रहेंगी। चंदिया, उमरिया, नरोजाबाद, पालिका, नगर पालिका क्षेत्र और सभी जनपद क्षेत्र भी बंद रहेंगे। मेडिकल और दूध की सुविधाओं को लेकर के बाकी अति आवश्यक जो चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें, उनको लेकर उनके बाद पूरी चीज़ें बंद रहेंगी। कलेक्टर उमरिया की ऐसी मंशा थी कि उमरिया जिले में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क लगा घर से बाहर नहीं निकल रहे। मैं आपको दिखा दूं कि आज पूरा बाजार बंद है, बाहर निकल रहे हैं।
मुतय्यन जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बाद भी इसका खासा असर पूरे उमरिया जिले में देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, पूरा का पूरा मार्केट बंद है। हालांकि लोग घर से बाहर कुछ निकले हुए हैं और लोगों ने फेस कवर नहीं किया हुआ है। जिस तरीके से बकेली में 14 से 15 केस हो चुके हैं, अचानक केस मिले कोरोना पॉजिटिव, पूरे जिले में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आज संडे के दिन का मार्केट बंद किया गया है और हर संडे बंद रहेगा। जिस तरीके से संडे को पूरे जिले में प्रमुख जगह पे जो बाजारें लगती हैं उसको लेकर के इस तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं। फिलहाल इसका खास असर देखने को उमरिया जिले में मिल रहा है। उमरिया जिले से के न्यूज के लिए संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जुन्नारदेव में नवेगांव क्षेत्र के किसानों को व्यापारियों द्वारा जमकर ठगा जा रहा है। जो खाद्य 267 रुपये 50 पैसे में किसान को देना था, वही खाद 450 से 500 तक बेची जा रही है, जिसका वीडियो एक दिन पहले वायरल भी हुआ था, जिसकी जांच पड़ताल करने कृषि अधिकारी पहुंचे, जहां 3 गोडाउन में 1105 बोरी यूरिया खाद पाई गई, जिसके बाद गोडाउन सील कर दिया गया और लाइसेंस जब्त कर दिया। छिंदवाड़ा सीईओ और सीएल मरावी की उदासीनता के चलते दर्जनों पंचायतों में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। के न्यूज इंडिया टीम जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत मल्हानवाड़ा पहुंची, जहां समूचे ग्राम में गंदगी का आलम साफ देखा गया। संबंधित ग्रामीणों ने बारी बारी समस्याओं से सीधे के न्यूज को अवगत कराया। हफ्ता में एक बार देते नहीं है, महीना में क्यों? पानी नहीं होगा तो नहीं देता। ये तो पूर्व मंत्री का गांव है, चंद्रमान जी का, उसके बावजूद भी गांव पे ध्यान नहीं लोगों में, कुछ ध्यान नहीं है। मंडला नैनपुर थाना के अंतर्गत एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 7 इटिका में युवक संतोष पिता रमेश उइकी की निर्मम हत्या देर रात किसी ने कर दी, तो वहीं पर एसडीओपी आकांक्षा TIRM दुबे और पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद रहे और पूरी जांच पड़ताल की। विदिशा जिले भर में लगातार कोरोना वायरस मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर ताजा मामलों पर नजर डालें तो हाल ही में एक दिन में 11 कोरोना वायरस मरीज सामने आने के बाद जिले भर में लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। जिले में 46 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें 32 कोरोना वायरस मरीज सिर्फ सिरोंज के सामने आए हैं, जिसको लेकर प्रशासन सख्त पे है। कोरोना वायरस मरीजों का आंकड़ा सामने आने के बाद क्षेत्र के लोग घबराए हुए हैं। विदिशा के सिरोंज में 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई और वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए विदिशा रेफर किया गया। घटना गरेठा रोड पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी। शासकीय अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी जगह एक एक्सीडेंट हुआ है, जहां बाइक आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें एक व्यक्ति मौके पर मृत हो गया है तथा एक व्यक्ति घायल है। विदिशा जिले के गंजवा सौदा में रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, जिसको लेकर व्यापारियों के साथ एसडीएम अंजलि शाह और एसडीओपी भारत भूषण शर्मा ने बैठक की। बैठक के दौरान बताया गया कि शासन के आदेश अनुसार रविवार को पूर्णतः संपूर्ण लॉकडाउन होना है। मात्र सब्जी और दूध वालों को सुबह छूट दी गई है। उधर चिन्हित मेडिकल स्टोर को अनुमति दी गई है। वहीं लॉकडाउन के तहत जो व्यक्ति बाजार में घूमता दिखेगा उसके विरुद्ध
लॉकडाउन का उल्लंघन करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं व्यापारियों से लॉकडाउन का पालन कराने की अपील भी की गई है और साथ ही यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रखने की बात कही गई है। नहीं, उनको एक बार ये बताकर, कोरोना के उस वातावरण को बता के उनको सचेत करके फाइन किया जाएगा। ये निरंतर कार्रवाई आज शाम से चालू है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। इन्हीं सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए ये आज बैठक करके सभी जनप्रतिनिधियों से और व्यापारियों से ये चर्चा की गई। मुरैना संग्रहालय में रखा गया अद्भुत और चमत्कारिक शिवलिंग अपने आप में एक अनोखा शिवलिंग है। एक ही पिंडी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दर्शन होते हैं। यह शिवलिंग नीचे से ब्रह्मा, अष्टकोण विष्णु, फिर शिवलिंग और शिवलिंग के ऊपर अर्ध चंद्रमा बना हुआ है। यह शिवलिंग बिना गिलहरी का है और यह शिवलिंग अपने आप में अनूठा शिवलिंग है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उसके बाद ये दीप लाट होता है। इनके ब्रह्मा का चतुर्भुजी है, 1 2 3 4, ये चारों इनकी भुजा। मुरैना जिले की सांस्कृतिक धरोहरों के पीछे लंबे समय से मूर्ति तस्करों की नजर रही है। ऐसा ही एक विशालकाय शिवलिंग है जिसे वर्ष 2008 में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी आकाश त्रिपाठी, एसपी हरि सिंह यादव के नेतृत्व वाले दल ने अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति तस्करों से छुड़ाया था। यह विशालकाय शिवलिंग 11वीं शताब्दी का बताया जाता है। तस्करों से बचाकर शताब्दी के विशेष शिवलिंग को जिला मुख्यालय पर स्थित पुरातत्व संग्रहालय में स्थापित किया गया है। इस शिवलिंग की लंबाई लगभग 9 फीट से अधिक है, जिसे सीमेंट कंक्रीट के प्लेटफॉर्म में 3 फीट जमीन के अंदर दबाया गया है, तो लगभग 6 फीट जमीन के ऊपर है। इस शिवलिंग का व्यास 4 से 5 फीट है। ये शिवलिंग काफी पुराना शिवलिंग है। ये मुरैना से लगभग 40 किलोमीटर दूर 33 गाँव से इसको बरामद किया था। ये शिवलिंग स्मगलर लोग इसको ले जाने की फिराक में उसी समय जिला प्रशासन को इसकी सूचना आई, तो हम लोग की टीमें बनी। उस टीमें में उनसे उनको खदेड़ा गया, उससे कि ये गोली चलाते हुए, फायर करते हुए भागे, तो शिवलिंग हमने बरामद कर दिया। ये शिवलिंग की ये विशेषता है कि इसमें नीचे ब्रह्मा और जो चतुर्भुजी ब्रह्मा है, उसके बाद 4 कोणों में दीप लाट है। इस शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आकृति की विशेषताओं वाले शिवलिंग को पुरातत्व विभाग ने एंती पर्वत स्थित जंगलों से लाकर जिला पुरातत्व संग्रहालय मुरैना परिसर में स्थापित किया है। इस शिवलिंग की विशेषता है कि जो भी भक्त आराधना कर प्रदक्षिणा करता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। के न्यूज के लिए मुरैना से शिवम कुलक्षेत्र की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं, तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में कोविड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर जिले में कोविड से पीड़ित मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। कल कोरोना से पीड़ित 2 मरीजों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिसे देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ग्वालियर जिले में पूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है, जिससे मद्देनजर रखते हुए डबरा में सिटी थाने के सब इंस्पेक्टर संतोष विश्वकर्मा ने आग्रह किया और चौराहे पर बगैर मास्क वाले लोगों को रोका और उन्हें मास्क लगाने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया। कुछ लोग पूर्ण लॉकडाउन के बावजूद भी अपनी दुकानों का संचालन कर रहे थे, जिन पर चालानी कार्रवाई की गई तथा सब इंस्पेक्टर संतोष विश्वकर्मा ने बताया कि जो लोग आदेश का उल्लंघन करते नजर आएंगे उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी और अनावश्यक रूप से घर से निकलने वाले लोगों को समझाकर छोड़ दिया गया। शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए बजरंग सेना ने प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गौ हत्या बंद करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाए और गौरक्षा कानून को शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए। जिस प्रकार यूपी सरकार ने अपने प्रदेश में गौ रक्षा कानून बनाकर उसे लागू कर दिया, उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार को भी यह कानून शीघ्र अतिशीघ्र लागू करवाना चाहिए। ज्ञापन सौंपते बड़ी संख्या बजरंग सेना के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इंदौर में पुलिस को एक्सिस बैंक में हुई लूट को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें, डीआईजी हरि नारायण चौरी मिश्र ने मुताबिक पुलिस ने बैंक लूट को लेकर बड़ी चुनौती के रूप में लिया था, जहां पर पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और लूट की रकम में से 3 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। वहीं डीआईजी मिश्र के मुताबिक उनका एक साथी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। हम जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया था, जिसमें बैंक में लूट हुई थी। लूट चुकी दिन दहाड़े हुई थी और इसमें लगभग 5 लाख रुपए की इसमें रजिस्टर्ड की गई थी इस लूट को। पुलिस की काफ़ी टीमें इसमें काम कर रही थी। इसमें उस क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, तो बड़ी टीमें जगह जगह पर लगातार इसके लिए प्रयासरत थी। लगभग 250 से ज़्यादा जवान इस पूरी लूट को अलग अलग जगह ट्रेस करने के लगे थे। इसी में पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। बिहार एसडीएम गुरु प्रसाद और पत्रकारों तथा जनप्रतिनिधियों के बीच हॉट टॉक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एसडीएम उपस्थित लोगों के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बालाघाट जिले के मलाज खंड में स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कार्यरत एक सिक्योरिटी गार्ड के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर एसडीएम बिहार पुलिस बल के साथ एरिया सील करने गए थे। इसी दौरान कवरेज करने गए पत्रकारों और एचसीएल के पूर्व कर्मचारी सीएन झा से तीखी बहस हो गई। वहीं एसडीएम ने पत्रकारों के साथ भी अभद्रता की। जिले की गोरेया सब्जी मंडी में लापरवाही के चलते सब्जी बोली के दौरान अनावश्यक भीड़ जुट जाती है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। कृषि मंडी समिति और व्यापारियों की मनमानी के चलते आए दिन सब्जी मंडी परिसर में सब्जी बेचने और खरीदने आए किसानों और लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ जाती है, जिस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। भिंड जिले के महगांव थाना क्षेत्र में स्थित सैंथरी गांव में गांजा बेचने जाने की सूचना पर महगांव थाना प्रभारी नेहा गौर दबिश देने पहुंची, जहां प्रभारी ने एक महिला को खुलेआम गांजा बेचते हुए गिरफ्तार कर थाने ले आए, जिसके पास से 4 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। लेकिन इसी दौरान महिला के परिजनों ने मौके पर मौजूद एक स्थानीय पत्रकार को बंधक बना लिया और गांजा बेचने की आरोपी महिला को छुड़ाने के एवज में ही पत्रकार को छोड़ने की बात करने लगे।
बाद में भारी पुलिस बल के साथ दबिश देकर पत्रकार प्रमोद शर्मा को आरोपियों के चंगुल से मुक्त कराया गया। घटना कुछ इस प्रकार है। मुखबिर द्वारा मुझे सूचना मिली कि गांजे की एक महिला तस्करी कर रही है। उस महिला को हमारे द्वारा सेंट्री गांव से पकड़ा गया। सेंट्री गांव से पकड़ के हम लोग उसे थाने लेके आए। जो भी पूरी प्रोसेस होती है उसको हम लोगों ने फॉलो किया। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिली कि एक प्रमोद चौधरी करके एक पत्रकार हैं, उनको सेंट्री गाँव सोनी सेंट्री में वो शायद अपनी अखबार की वो पत्रकार हैं, अपनी वसूली के लिए गए थे। उस वसूली के लिए गए थे तो उनको किसी ने पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद उनसे ये मांग की जा रही है कि जो पुलिस द्वारा वो महिला को पकड़ा गया है। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को